Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of Superior College. Chapter 15 Homeostasis Lecture 4 एक्सक्रीशन आज हम देखने जा रहे हैं। आउटलाइन आपके सामने है। हम इन मेन टॉपिक्स को देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इस चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको मैंने बताया था कि कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है एक स्पेसिफिक टाइम पे, उस एक्स्ट्रा चीज़ को जब हम रिमूव करते हैं या उस एक्स्ट्रा चीज़ के रिमूवल को कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमेशा वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होगा या कोई नुकसानदेह चीज़ है उसका रिमूवल होगा। तो समटाइम्स क्या होता है, कोई यूज़फुल चीज़ जब हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा कंसनट्रेशन में चली जाती है तो वो भी एक्सक्रीशन में आ जाता है जब उसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्लांट्स में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो क्या होता है, अब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जब ब्रेक डाउन की जाती है तो उससे प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी तरह जब प्रोटीन की और न्यूक्लियर प्रोटीन की ब्रेक डाउन की जाती है तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर समटाइम्स, तो और ये नाइट्रोजनस मटेरियल जो होता है जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, ये भी समटाइम एक्स्ट्रा मटेरियल वो हायर कंसनट्रेशन में होता है नॉर्मल से, और ये वेस्ट होता है हमारे लिए। तो इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। स्पेशली जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। सो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स जो उस बॉडी के अंदर से जब इन चीज़ों का रिमूवल होता है उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन देखेंगे। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में एक्चुअली क्या क्या चीज़ होती है जो एक्स्ट्रा होती है। तो प्लांट्स में अब देखें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ही है। अब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, वाटर और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं, और बाय प्रोडक्ट क्या होती है उनके अंदर, ऑक्सीजन ही होती है। तो ऑक्सीजन को वो रिमूव कर देते हैं स्टोमेटा से। इसी तरह प्लांट्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उनके अंदर भी वही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम नेक्स्ट जो है ना, आप अगर अपनी बुक पे देखेंगे ना तो डिफरेंट उन्होंने एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म्स हैं प्लांट्स के अंदर वो बताए हुए हैं। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आ सकता है और आया हुआ भी है। अब डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। सबसे पहले है लीव्स और लीफ शेडिंग के वैक्यूल एंड लीफ शेडिंग के। वैक्यूल जो होता है प्लांट्स के अंदर उसका भी काफ़ी रोल होता है एक्सक्रीशन के अंदर। वैक्यूल का वैसे जब भी नाम वैक्यूल का आता है प्लांट्स के अंदर तो वैक्यूल का क्या मतलब होगा, एक सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं वैक्यूल को तो वो है स्टोर हाउस ऑफ द सेल। अब अगर हम अपनी बात करें डेली लाइफ में तो हमारे घर में एक कमरा ऐसा होता है जिसमें हम घर की कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। तो वैक्यूल का भी सेम वही काम होगा कि अगर सेल के साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ एक्स्ट्रा आती है तो वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगी। लार्ज वैक्यूल जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो एक स्टोरिसाइड का काम कर रहे होते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर स्टोर हो रही होती हैं। वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल अकोमोडेट होती है। तो पहला जो एक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है दैट इज़ वैक्यूल। उसके बाद लीव्स जो होते हैं वो भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है एक्स्ट्रा मटेरियल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो लीव्स के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। और क्या होगा जब आएगा ऑटमन सीज़न, तो आपने देखा होगा ऑटमन सीज़न के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स गिर जाते हैं येलो होके। तो वो जब लीव गिरते हैं तो उनके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो भी प्लांट्स की बॉडी से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ब्लू बेल होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो बल्ब के थ्रू भी अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीटोफोर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वैसे ओवरऑल ये लॉन्ग भी है जो हम पढ़ रहे हैं। जो ऑटमन सीज़न के अंदर लीव्स गिरते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि वो येलो हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो भी रीज़न हो सकती है, बट जो साइंटिस्ट की स्टडी है कि मेजर रीज़न क्या होती है येलो हो जाने की, तो वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट की अकमलेशन, या नाइट्रोजनस और बाकी जो वेस्ट होते हैं वो लीव्स के अंदर अकमलेट जब होते हैं तब उनका कलर जो है वो येलो हो जाता है और वो गिर जाते हैं। ऑब्वियसली अगर उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद है या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मौजूद हैं तो जो रिमूवल हो रहा है मटेरियल का, तो इसी वजह से ना उन लीव्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर्स। अब वो एक्सक्रीटोफोर्स जो हैं हमने बात की उनके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मौजूद है, जब वो ज़मीन के अंदर गिरेंगे, अब
ऐसे होगा कि सॉइल जो होती है, बहुत सारी ऐसी सॉइल होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, हम वहाँ पर फर्टिलाइजर्स डाल रहे होते हैं। तो क्या होगा कि उन्हीं लीव्स को यूज़ किया जा सकता है एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो जब उनको सॉइल के अंदर डाला जाएगा तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होंगे लीव्स में से निकलकर उनकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो वो सॉइल में चले जाएंगे। तो इस तरह नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अक्सर जगह पे जो फार्मर्स होते हैं वो ये टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, लीव्स को एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट के एक्सक्रीशन थ्रू अदर प्लांट स्ट्रक्चर्स। और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं लीवर वैक्यूल के अलावा। बहुत से प्लांट्स होते हैं जो अपने स्टेम के अंदर वेस्ट मटेरियल को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब स्टेम को कट किया जाता है ना, काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं तो वो सेंटर से बिल्कुल डार्क कलर का होता है। वो डार्क क्यों होता है? वो डार्क इसी वजह से होता है कि वो अपने वेस्ट मटेरियल को ना वहीं पे सेंटर के अंदर अकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं। जब वेस्ट अकोमोडेट होगा तो ऑब्वियसली वो वाला पार्ट नॉन फंक्शनल हो जाएगा, मतलब वाटर और फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो अब उस पार्ट से नहीं होगी, वो एक नॉन फंक्शनल सा पार्ट हो जाता है। तो वो एक्चुअली एबोनी के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा इनकी अलावा भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मतलब इन अडेप्टेशंस के अलावा भी कुछ और प्लांट्स होते हैं जो अपनी रूट्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं और उन वेस्ट मटेरियल को एज अ वेपन यूज़ कर रहे होते हैं जो बाकी उनके आसपास प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आप मरी जाएँ या नॉर्दर्न एरियाज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो आपको ये कॉनिफर्स नज़र आ रहे होते हैं, बड़े बड़े दरख्त नज़र आते हैं कोन्स वाले। आप अगर गौर से देखें ना तो उनके नीचे और प्लांट्स बहुत कम ग्रो करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनकी रूट्स में से ना कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो बाकी प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो नहीं होने देते, मतलब एज अ वेपन यूज़ कर रहे होते हैं ताकि कोई और प्लांट वहाँ पर ग्रो ना हो और वो उनकी फूड को कंज्यूम ना कर सके। सो ये थी प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन। उसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हमने बात की है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होगी तो उनसे बनेगा उनकी से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। जब प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है या जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उनसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा समटाइम्स वाटर भी हमारे लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जब हमारी इंटरनल कंडीशंस हाइपोटोनिक होंगी, यानी कि वाटर हमारी बॉडी में जब ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए वाटर भी एक्स्ट्रा होगा, उसकी रिमूवल को भी हम एक्सक्रीशन में ही लेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो जनरल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर कैसे होती है एक्सक्रीशन। सो वही चीज़ें हैं यहाँ पे बात हो रही है कि नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आपको एक दफ़ा मैं बता देता हूँ। अब प्रोटीन है, आपको पता है प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं? अमाइनो एसिड से। ठीक है, अमाइनो एसिड इस तरह से लिंक होते हैं, वो एक्चुअली प्रोटीन बनती हैं उससे। अब जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो उससे क्या बनेगा? वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स अलग हो जाएंगे। अब अमाइनो एसिड जब अलग होंगे तो आपको पता है अमाइनो एसिड की अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक साइड पे आर होता है अल्काइल, एक साइड पे एच होता है और इस साइड पे होता है अमाइनो ग्रुप। अब सबसे पहले जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन की जाती है तो उसमें से ये अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाता है NH2। अब वो NH2 निकल कर यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो अमाइनो ग्रुप का जो रिमूवल है ना अमाइनो एसिड से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। ठीक है, डीमाइनेशन बोलते हैं कि जब अमाइनो एसिड से हम अमोनिया ग्रुप या अमाइनो ग्रुप रिमूव कर रहे होते हैं तो वो अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करेगा, एक और अपने साथ एक और हाइड्रोजन मिलाकर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है और काफ़ी एक टॉक्सिक कंपाउंड है हमारे लिए। सो इफ़ नॉट री यूज द अमाइनो ग्रुप इज़ डिजॉल्व्ड, यानी कि जो अमाइनो ग्रुप बना है ये इसका बॉडी से रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इससे कन्वर्जन होंगे, कोमा और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सो फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर होते हैं तो एक मेजर सबसे है अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। उसकी वजह क्या है कि ये हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी के साथ हमारे जो सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत तेज़ी के साथ डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद यूरिया, यूरिक एसिड है, इन सब को हम वन बाई वन आगे स्टडी करते हैं।
इनके अलावा भी कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो मौजूद होते हैं। मेजर यही होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अब कौन कौन से हैं ये? क्रिटीन, ट्राइमेथाइल अमाइनो ऑक्साइड, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स होती हैं। उसके बाद प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, ये टर्म आपने थोड़ी बहुत सुना होगा इसके बारे में। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अलावा इनकी जो डिटेल है, इंशाल्लाह हम डीएनए और आरएनए वाले चैप्टर में ही न्यूक्लिक एसिड्स जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम देखेंगे इनको। तो फिलहाल आप इतना याद कर लें कि ये नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो जब इनकी ब्रेकडाउन होती है ना, तो उससे ये डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तो होते ही हैं। उसके अलावा जेंथिन, हाइपोजेंथिन और एलेंटॉइन। अब ये क्वेश्चन एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है कि कोई सी 4 प्रोडक्ट्स बताएं जो प्यूरिन और पायरिमिडीन के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होती हैं। तो आपने इन जो यहाँ पर मैंशनड हैं, तकरीबन 7 मैंशनड हैं, इनमें से कोई भी 4 वहाँ पर लिखनी थी। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कि हमने बात की है ना, 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब अमोनिया कब एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होगा एनिमल्स के अंदर, यूरिया कब होगा, यूरिक एसिड कब होगा? तो ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है एनवायरनमेंट के ऊपर कि वो एनिमल जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किस फॉर्म में रिलीज़ होंगे, वो और होंगे। जो इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई में होते हैं, यानी कि जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी नॉर्मल होती है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो और होगा। इसी तरह वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही कम वाटर कंज्यूम करते हैं या बहुत ही कम वाटर की अवेलेबिलिटी में रह रहे होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा। अब वो क्यों डिफरेंट होता है, किस बेस पे डिफरेंट होता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो अमोनिया जो है, इट इज़ अ हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तीनों हमने जो बात की है ना, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की, तो उन सब में से जो टॉक्सिक होता है सबसे ज़्यादा वो अमोनिया ही होता है। वजह क्या है कि ये हमारे सेल्स के अंदर बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो डेथ भी होगी, इसलिए इसको बॉडी में कम रखना ज़रूरी होता है। तो वो एनिमल्स जिनके अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है, तो वो उसको फ़ौरन ही रिमूव करते हैं बॉडी से। और जो मेन चीज़ है यहाँ पे डिस्कस करने वाली वो ये है कि अगर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है ना, तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। यानी कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml, हाफ लीटर ऑफ वाटर टू एलिमिनेट। तो ये आप देखें, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि ये कौन से एनिमल्स के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली वो एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अब हमारे अंदर तो हो नहीं सकता है, जाहिर सी बात है। अगर हमारे अंदर ये होता, अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता, उसको रिमूव करने के लिए 1 ग्राम को हम रिमूव करने के लिए 500 ml ले रहे हैं, तो हम तो फिर वो पानी, पूरा दिन पानी ही पीते रहते। तो इसलिए ये उन एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है जो ऑलरेडी रह ही वाटर के अंदर रहे होते हैं, जैसे कि फिशेस होती हैं जो फ्रेश वाटर वगैरह के अंदर रहती हैं। अमोनिया जो होता है, ये यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर रहे हैं कि वो एनिमल्स जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर रहे होते हैं उनके अंदर ये प्रोड्यूस होता है। ये आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, पहले हम देख लेते हैं सारा थ्योरी को, उसके बाद इसको देखते हैं। सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट इज़ यूरिया। ये उन एनवायरनमेंट में होता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर होती है, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ही अबंडेंट है जैसे कि फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं। हम अगर अपनी बात करेंगे तो हम इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जो हम हैं, हमारे अंदर भी ऐसे नहीं है कि अमोनिया बनता ही नहीं है, पहले अमोनिया बनता है तो हम फिर अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया के अंदर। एक साइकिल होता है जिसको यूरिया साइकिल कहा जाता है। अब उसकी वजह क्या होती है, वजह हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि अगर अमोनिया हम रिलीज़ करें तो उसके लिए हमें 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा, और यूरिया जो है उससे कम टॉक्सिक है, और इसके 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए हमें जस्ट 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से ये हमारे अंदर एक एडेप्टेशन है कि हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, ताकि हमारी बॉडी से कम वाटर ज़ाया हो इसके रिमूवल के दौरान। एंड
हमने अभी बात कर भी ली है कि ये यूरिया साइकिल के थ्रू ही कन्वर्ट होता है। सो जो लिमिटेड वाटर सप्लाई होती है जिन एनिमल्स को, वो इसको एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने यूरिया साइकिल मौजूद है। बहरहाल यूरिया साइकिल यहाँ पर इस टॉपिक में भी मैंशनड है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने डायग्रामेटिक या फ्लोशीट दिखाई हुई है। जो आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे लेवर वाला, तो उसके साथ इन्होंने उस यूरिया साइकिल को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो बेहतर है हम तभी डिस्कस कर लेंगे इसको। फिलहाल हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ है। तो लेंथी हो जाता है लेक्चर, इसलिए इंशाल्लाह हम जो यूरिया साइकिल है ना, इसको नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर ही देखेंगे। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।